एक तकनीकी सवाल और एक राजनीतिक सवाल। तकनीकी ये कि खंड 3 अभी चल रहा है जिसको लेकर वोटिंग है, कुछ ये कि कितने खंड हैं जिसको लेकर के वोटिंग होगी? राहुल जी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितने खंड हैं जिस पर वोटिंग होगी और कितने खंड को वोट करने में कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं क्योंकि वो एक एक करके प्रक्रिया सामने आ रही है तो उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन राजनीतिक सवाल आपसे ये कि इतिहास लिखा जाएगा तो ये तो कहा जाएगा कि ओवैसी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन ओवैसी भी जब जब सड़क पर निकलेंगे तो लोगों को बताएंगे कि अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाली तमाम पार्टियां चुप थी, अकेला मैं था जिन्होंने उनके समर्थन में इस बिल के विरोध में खड़े होकर के आवाज दी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय ओवैसी साहब को लोग ये भी कहेंगे कि क्या महिलाओं में मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं, क्या अल्पसंख्यकों की राजनीति करते समय आप मुस्लिम महिलाओं का ध्यान नहीं रखते हैं? क्योंकि अगर ये 33% आरक्षण का बिल पास होता है तो वैसी स्थिति में इस हर एक सीट पर अगर आप SC ST वाली कैटेगरी को छोड़ दें तो बाकी तमाम सीट पर मुस्लिम महिलाओं को भी खड़े होने का अधिकार है। और वैसी स्थिति में अगर चाहें तो अपनी, चूंकि उनके पास 2 ही सांसद है, तो मान लीजिए बाकी तमाम सीटों पर वो मुस्लिम महिलाओं को टिकट देकर ये कह सकते थे कि मेरी पार्टी जो है वो 98 सीट जो है 98% सीट हम महिलाओं को ही दे रहे हैं। ये भी एक जवाब हो सकता था जो शायद ओवैसी साहब ने नहीं तय किया। उन्होंने इस समय जब किया तो हो सकता है कि लोग यही कहेंगे कि जब आप अल्पसंख्यक राजनीति करते हैं तो सिर्फ आप अल्पसंख्यक पुरुषों की बात करते हैं। जब जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है, जब जब मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है, तब आप बहुत सारी ऐसी दलीलें लेकर आते हैं जो अव्यावहारिक सी प्रतीत होती है। मसलन मैं अगर आपको कहूं कि तमाम राजनीतिक दलों ने यह सवाल उठाया कि यह महिला आरक्षण का फायदा 2024 के चुनाव में ना हो, क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका जवाब गृह मंत्री ने दिया कि 2024 के चुनाव में यह व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। और उन्होंने राजनीतिक तौर पर जवाब दिया कि सोचिए अगर फैसला सरकार को करना हो और वायनाड की सीट महिला आरक्षण में चली जाए, यानी वो सीट जहां से राहुल गांधी जीत कर आते हैं, तो विपक्ष तो यही कहेगा कि देखो राहुल गांधी की सीट ले ली और वो महिलाओं को दे दी गई। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये काम हम डिलिमिटेशन आयोग को देंगे। और डिलिमिटेशन आयोग जिसकी अध्यक्षता स्वयं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं, चुनाव आयोग की टीम उसमें होती है, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसमें होते हैं। जब वो फैसला करेगी तो उन्हें एक बार पूरे देश में एक एक सीट पर गौर करना पड़ेगा कि किन किन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। मनीष, एक टेक्निकल सवाल आपसे और मैं जानना चाहूंगा कि ये तो सही है कि राज्यसभा में इस बिल को रखा जाएगा, वहां से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, वहां से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद और डिलिमिटेशन का जो वक्त है 2026, उसके बीच में कुछ प्रक्रिया है या फिर 26 तक इंतजार करना ही करना होगा? देखिए, चूंकि संविधान संशोधन है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बाद फिर राज्य की विधानसभाओं में भी इसे पारित करना पड़ेगा। और उसके बाद डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ जाने के बाद मुझे लगता है कि जो सबसे पहला चुनाव होते हुए आप देखते हैं, अगर 2026 तक ये कर रहे तो संसद के तौर पर 2029 का चुनाव आप कह लें, या फिर हो सकता है जी मनीष, लेकिन शायद इसमें यह भी है कि विधानसभाओं तक ना जाना पड़े इसमें, लेकिन इस सब के बीच में बहुत सारे तकनीकी पेच हैं, अभी तकनीकी पहलू हैं इसके अंदर जो धीरे धीरे साफ होंगे।